नेक्स्ट चैप्टर बेटा, साझेदार का प्रवेश। साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता किन कारणों से होती है? जब व्यवसाय के विस्तार के लिए पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत हो, व्यवसाय के संचालन के लिए किसी योग्य या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो, तो हम नया साझेदार जो है करते हैं, नया साझेदार प्रवेश करता है। किसी प्रभावशाली या विख्यात व्यक्ति को आप साझेदार बनाकर ख्याति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहते हैं, या कोई कर्मचारी है, योग्य है और आप चाहते हैं कि वो साझेदार बना लिया जाए। तो ये 4 कारण हैं जिस कारण से नए साझेदार की आवश्यकता पड़ जाती है। आपने क्वेश्चन लिखना है नोटबुक में। साझेदार के प्रवेश से नई साझेदारी बनती है। साझेदारी, क्योंकि पुराना अनुबंध समाप्त हो जाता है, अगर पहले 2 साझेदार थे अब एक और आ गया तो 3 साझेदार हो जाएंगे, तो नया अनुपात निकालना होगा, नई ख्याति का लेखांकन व्यवहार करना होगा, संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन व्यवहार करना होगा, संचय और संचित लाभों का लेखांकन व्यवहार करना होगा, पूंजियों को नए लाभ हानि अनुपात में समायोजित करना। तो ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए आपको ये अच्छे से करना है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ हिंट्स भी दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड, वो आपने अच्छे से देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ABC are partners in proportion 3/6, 2/6, 1/6 respectively. D was admitted as partner in firm as a partner with 1/6 share. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. जब न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया होता है और उसके बारे में ये नहीं लिखा होता कि उसने शेयर कैसे लिया, किस अनुपात में लिया, ये अभी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। हम ये मानते हैं कि टोटल शेयर होता है, टोटल प्रॉफिट होता है 1, जिसमें से डी को आपने शेयर दिया 1/6, बाकी बचा रिमेनिंग 1 - 1/6, ये आ जाएगा 5/6। ए का शेयर, अब जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स ABC अपने पुराने रेशो में बांटेंगे, क्योंकि 1 में से 1/6 शेयर उन्होंने डी को दे दिया, बाकी वो आपस में बांटेंगे। तो ए लेगा 5/6 का 3/6, 3/6 ऑफ 5/6, ऑफ हो का हो, जब का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3/6 गुना 5/6 मल्टीप्लाई करना है 15/36, इस तरह बी का, इस तरह सी का, और डी का तो 1/6 है। तो अब इन चारों को मिला दो, ABCD 15/36, 10/36, 5/36, 1/6, यानी कि 6/36 भी कह सकते हैं इसे। अगर आप एलसीएम बराबर करना चाहें तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 6 से नीचे 36 बनाने के लिए, तो ये 6/36 हो जाएगा। और वैसे एलसीएम लेके करें तो 36 एलसीएम आ गया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये 6/36। तो इस तरह से ये नया रेशो आ गया 5:10:5:6। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। कभी कभी नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से लेता है। अब उसमें तो क्वेश्चन में ये था कि डी का 1/6 शेयर है। अब कई बार ऐसे भी होता है कि जो साझेदार जो आता है, जैसे 1/6 है, वो ए से इतना लेगा, बी से इतना लेगा, सी से इतना लेगा, रेशो में लेगा या बराबर बराबर लेगा। अगर इस तरह से हो तो आपने ये याद रखना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब पहले उसका हिस्सा निकालेंगे और फिर पुराने साझेदार है अपने हिस्से में से उसको घटा देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। राम श्याम 7/12 5/12 के हिस्सेदार है। गोपी को 1/6 भाग देकर फर्म में साझेदार बनाया जाता है। गोपी अपने हिस्से को राम और श्याम से बराबर बराबर प्राप्त करता है, यानी कि आधा वो राम से लेता है, आधा श्याम से। तो उनका नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। तो अब हम कैसे करेंगे, इसका शेयर कितना है 1/6। तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
अब ये देखिए, गोपी जो राम से लेता है, देखिए ये टेकन फ्रॉम राम, कितना लेता है? अपने शेयर का, अपने हिस्से का आधा, तो आधा निकालेंगे 1/12। अब राम का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 7/12 उसका पहले था, 1/12 उसने गोपी को दे दिया, बाकी बचा 6/12। तो इसलिए पहले उसका शेयर निकाला मल्टीप्लाई करके, कितना लिया उसने राम से, फिर राम का नया शेयर घटा के जो है उसका नया शेयर आ गया। तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, इसका मतलब ये है। टेकन की जगह एक्वायर्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। एक्वायर्ड इसका मतलब प्राप्त किया, वही टेकन ही होता है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होता है। इस क्वेश्चन, इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। शेयर टेकन फ्रॉम शाम, इसी तरह आधा उसने शाम से लिया, अब शाम का नया शेयर आ गया 5/12 माइनस 1/12 यानी कि 4/12। अब राम का नया शेयर ये है, शाम का नया शेयर ये है, और इसका तो 1/6 ही है। तो अब इन तीनों को ले लिया इकट्ठे। अब देखिए 12 12 6 के टेबल पे 12 जाता है ना, तो एलसीएम बराबर करने के लिए 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 2/12। तो ये इस तरह से आप शेयर निकाल सकते हैं अगर आपको एलसीएम ना लेना हो तो। ये भी एक तरीका होता है करने का। 12 एलसीएम सबका बराबर आ गया, 6:4:2, तो इनों को एक टेबल पे काटेंगे, कट जाएगा 3:2:1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कई बार ऐसे होता है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि नया साझेदार इतने टीएच पार्ट लेगा, जैसे 1/6 पार्ट लेगा, 1/3 पार्ट लेगा, 1/3, 1/4, ज़्यादातर 4th होता है, क्योंकि एक तो 2 के साथ एनडी लगता है और 3 के साथ आरडी लगता है, बाकी सबके साथ टीएच लगता है। तो जब इस तरह से कह रखा हो कि नया साझेदार इतने टीएच पार्ट लेता है, तो डायरेक्ट माइनस करते हैं। जैसे कि जो भी नया साझेदार है वो पुराने साझेदार ए से, मान लो नया साझेदार सी है, ए से वो 1/4 पार्ट लेता है, और बी से वो 1/5 पार्ट लेता है। तो इस तरह से लिखा है ना सीधा कि इतना पार्ट लेता है, तो हमने डायरेक्ट माइनस करना है उन पुराने वालों के शेयर से। ये आप एग्जांपल से देखेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, उन्होंने लाभ के 1/8 भाग के लिए, हो सके तो इसकी इंग्लिश जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से समझ आएगी, उसको समझने की आदत डाले, फिर भी मैं दोनों में समझाऊंगी आपको। डी को एक नया साझेदार बनाया, उसने 1/16 भाग यानी कि 1/16 टीएच लिखा हुआ है ना, और साथ में फ्रॉम लिखा होगा। अगर ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है, फ्रॉम हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये मतलब याद भी रखेंगे ना, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। 1/16 फ्रॉम बी और 1/16 फ्रॉम सी। अब टीएच लिखा हुआ है और फ्रॉम लिखा हुआ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। देखिए कैसे। अब बी से प्राप्त करते हैं, सीधा माइनस कर देंगे। बी का हिस्सा कितना है 2/6 में से 1/16 घटा दिया। सी से प्राप्त करता है, सीधा इसके हिस्से में से घटा दिया। अब 6 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 48। 6 से डिवाइड करेंगे, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 48, 8 8 दूनी 16। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 16 3 48, ये 13/48 आ गया। इसी तरह से ये 5/48। अब बी का ये हिस्सा आया, ये हिस्सा आया, और ए ने कुछ नहीं किया तो उसका एज इट इज 3/6 ले लेंगे, और डी का 1/8। अब सबका एलसीएम 48, 6 8 48, 8 3 24, ये 13 एज इट इज, 5 एज इट इज, 8 6 48, 6 आ गया। ये इसका नया रेशो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। Suresh and Ramesh were partners in firm sharing profit 5:3. On 1/4/2018, they admitted Deepak as new partner for 1/4 share. On 31st July 2018, Karan was admitted as partner for 1/6 share. 1/6 share. ठीक है, ये टीएच नहीं देखना आपने, ये देखना वो उनसे जब लेता है उसमें टीएच होना चाहिए। देखिए वर्डिंग,
1/16 फ्रॉम बी, इसको देखना है कि वो उससे इतना लेता है तो माइनस करना है, ठीक है। अब वो तो 1/6 शेयर के लिए आया, उसने इक्वली लिया सुरेश, रमेश और दीपक से। अब 3 बंदे हैं तो 1/3 उससे, 1/3 उससे, 1/3 उससे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब देखिए, पहले 2 पार्टनर थे, फिर एक पार्टनर आया दीपक। पहले हम अभी इन तीनों का निकालेंगे, पहले इनका निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका निकालेंगे। तो अब इसमें ये देखिए, दीपक के बारे में कुछ नहीं कह रखा, सिर्फ शेयर दे रखा है। तो इसको कैसे करना है हमने, देखिए, जब हमें सिर्फ शेयर दिया होता है तो हम ऐसे लिखते हैं टोटल शेयर 1, दीपक का शेयर 1/4, रिमेनिंग आ गया 3/4। अब सुरेश जो है रिमेनिंग को बांटेंगे, सुरेश और रमेश 5:3 में, 5/8, इसका 5/8 तो का है तो मल्टीप्लाई, और रमेश का ये हो गया, और दीपक का 1/4 है। तो तीनों का मिला के शेयर आ जाएगा ये हमारा 15:9:8। अब आया करण। करण ने क्या किया, इन तीनों से बराबर बराबर शेयर लिया। करण का शेयर 1/6 है, सुरेश से लिया अपने शेयर का बराबर हिस्सा, यानी कि 3 है तो 1/3 लेगा। अब सुरेश का नया शेयर आ जाएगा 15/32 में से 1/18 घटाएंगे, ये आ जाएगा। फिर रमेश से लेगा 1/18, रमेश का नया शेयर आ जाएगा, और दीपक से लेगा, इसलिए दीपक का नया शेयर आ जाएगा। अब चारों का इकट्ठा मिला दिया हमने, देखिए सुरेश, रमेश, दीपक, करण, अब चारों का मिला दिया तो ये 288 एलसीएम आ गया, और ये इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने इसको इस तरह से समझना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि एलसीएम जो है, आप देखो 32 और 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 के टेबल पे करेंगे, 2 16 32, 2 9 18, आगे किसी टेबल पे नहीं जाता तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 9 144 दूना 288। तो इस तरह से ये एलसीएम आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 4th एग्जाम्पल, A and B partner sharing profit or ratio in 7:3. C was admitted with 3/7 share, which she took 2/7th. TH आ गया ना, TH और फ्रॉम भी आ गया, तो डायरेक्ट क्या करना है, माइनस। तो एक ही शेयर में से 7/10 में से 2/7 माइनस करेंगे, 3/10 में से 1/7 माइनस करेंगे। देखिए ऐसे करना है, डायरेक्ट माइनस करना है। 10 7 70, और 10 जब दोनों अलग अलग हों, ये दोनों अलग अलग हों, एक ही टेबल पे नहीं जाते हो, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर इसको इससे और इसको इससे, ये तरीका आसान होता है। 7, और अगर वैसे भी करके करेंगे तो यही आएगा 11/70। अच्छा, एक शेयर में से ये घटाए। अब सी का शेयर देखिए, जो ये अपने शेयर में से घटाएंगे वो सी का शेयर होगा। अब ये देखिए, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए और बी जो थे 7:3 में बांटते थे, तो अब सी के आने से उनका शेयर कम हुआ। सी ने अपना जो शेयर है 2/7 इससे लिया और 1/7 इससे लिया, तो जो इससे लिया वही इसका शेयर हुआ ना। तो इसका शेयर अगर हमें नहीं दे रखा हो तो हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। तीनों का अनुपात निकाला तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, राम और श्याम पार्टनर्स हैं, 7:5 में वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मोहन एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, जो उसने 1/24 राम से लिया, 1/8 श्याम से लिया। जी हाँ, अब फिर TH है, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे। राम के शेयर में से 1/24 घटा दिया, श्याम के शेयर में से 1/8 घटा दिया। अगर आप मोहन का शेयर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं पहले वाले की तरह। देखिए 1/24 जमा 1/8, 24 एलसीएम, ये 4/24 आ गया ना, 1/6, तो वही शेयर आता है जो आपको दे रखा हो। तो ये 1/6 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, या आप जमा करके निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो इस तरह से ये रेशियो आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5th एग्जाम्पल, देखिए ABC वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:3:2 रेशियो।
दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 4/7 प्रॉफिट. डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए. अब टीएच नहीं लिखा हुआ लेकिन फ्रॉम लिखा हुआ है तो वही मतलब है, माइनस करना है. 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. देखिए टी हो या फ्रॉम हो तो माइनस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. अब ये तीनों पार्टनर्स हैं, इस रेशो में बांटते हैं. डी 4/7 तो वो ए से 2/7 लेता है. 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फ्रॉम सी, तो लेस करके इस तरह से डी का शेयर है तो ये आप रेशो निकाल लेंगे. अब एग्जाम्पल नंबर 6. Lucy and Jenny were partners in a firm sharing profits in 4:3 ratio. They admitted Alan as a new partner for 20% of share in profit. 20% का मतलब होता है 20/100. तो 20/100 का मतलब क्या है? 1/5. 20 के टेबल पे काटेंगे. 21 जा 20, 25 जा 100, 1/5 आ गया. एलन एक्वायर्ड ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रेशो. अब देखो रेशो में दे रखा है, जब वो बराबर बराबर लेता है या रेशो में हो तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका शेयर कितना है 1/5. तो 1/5 का 1/3 तो लेगा लूसी से, 1/5 का 2/3 लेगा जेनी से. तो पहले का निकालेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे. देखिए एलन का शेयर 1/5 टेकन फ्रॉम लूसी. 1/15 पहले मल्टीप्लाई किया फिर लूसी के शेयर में से माइनस कर दिया. इसी तरह से जेनी से जो लिया उसको मल्टीप्लाई किया फिर उसमें से माइनस कर दिया. अब तीनों का शेयर है, तीनों का शेयर एलसीएम लिया तो इस तरह से ये आ गया. नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखेंगे. ABC वर पार्टनर इन 3:2 रेशो. दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ABC. अब रेशो आ गया और उसने एक्वायर किया है रेशो में, तो फिर वही रेशो आ जाए तो वही मल्टीप्लाई और फिर माइनस. अब देखिए ये पार्टनर्स हैं, डी का शेयर 1/5 है, उसने एक्वायर किया है 2:1. तो ए से कितना लिया 2, 2, 4 और 1 5. अपने शेयर का, ये अपना शेयर का मतलब मल्टीप्लाई 2, 2, 4 और 1 5, 2/5. 1/5 का 2/5 लेगा ए से, पहले ले लिया इसने, फिर ए का न्यू शेयर ए ने इसको दिया तो अपने शेयर में से वो ये वाला शेयर घटा देगा. इसी तरह बी ने दिया, वो बी अपने शेयर में से घटा देगा. फिर उसके बाद सी ने दिया तो सी अपने शेयर में से घटा देगा. तो इस तरह से चारों को मिला के ये शेयर आ गया. तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे. अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए. ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में से और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब ये पार्ट्स हैं, देखो मैं पार्ट पढ़ देती हूँ फिर सॉल्यूशन दिखाऊंगी. सी इक्वली लेता है और बी से, तो पहले सी का शेयर, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, फिर वही यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस. अब इसमें क्या है, वो सारा का सारा शेयर ए से लेता है तो ए को कंसीडर करना है, सारा का सारा बी से लेता है उसको कंसीडर करना है. अब सी जो है 3/20, टीएच नहीं लिखा लेकिन फ्रॉम लिखा हुआ है तो माइनस, डायरेक्ट माइनस करेंगे. अब देखिए ये सारे पार्ट्स कैसे करने हैं. 7th का ए पार्ट देखो, आधा आधा लेता है दोनों से. ए और बी का ये रेशियो है, सी का ये है, तो पहले अपने शेयर का आधा निकालेंगे. आधा निकालेगा मतलब ए जो है सी को उसके शेयर का आधा देता है, पहले आधा निकाला मतलब हाफ 1/10, फिर ए अपने शेयर में से इसको घटाएगा. इसी तरह बी से जो लेता है वो बी अपने शेयर में से घटाएगा. अब सी का शेयर जो है ये. अब अगर आप ये जो शेयर इसने इनसे लिया, जैसे ए से इसने 1/10 लिया, बी से इसने 1/10 लिया, ठीक है. अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो जो शेयर इसका दे रखा है वही आएगा. देखिए 2/10 आ गया ना, 2/10 आ गया. अब आप इसको डिवाइड करेंगे मतलब काटेंगे तो 1/5 ही आएगा. देखो 1/5 ही है ना इसका शेयर, तो वही आ जाता है. ठीक है. बी पार्ट में फिर वही, अब वो रेशो में लेता है 2:1, यानी कि ए से लेगा 2/3, बी से लेगा 1/3. वही मल्टीप्लाई किया, फिर ए के शेयर में से घटाया, फिर वही मल्टीप्लाई किया और ए के शेयर में से घटाया. इस तरह से ये हमने निकाला. अब
सी पार्ट में उसने कहा सारा का सारा ए में से लेता है, यानी कि 1/5 ए अपने शेयर में से देता है, तो ए अपने शेयर में से 1/5 घटा देगा, बी का शेयर एज इट इज, सी का शेयर 1/5, इस तरह से रेशियो आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि बी जो है बी के शेयर में से लेता है, तो बी के शेयर में से घटेगा, ए का शेयर एज इट इज, सी का शेयर ये हो गया, तो इस तरह से रेशियो आ गया। अब जब उनसे फ्रॉम ए और फ्रॉम बी इतना पार्ट लेता है तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, माइनस करना है और फिर उनका रेशियो निकाल देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब एग्जांपल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखेंगे हम। ए बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट in ratio 7:3. C is admitted as new partner. A sacrificed 2/7. अब क्या है, पहले वो उनसे लेता था, अब A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब ऐसा होता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं तो उनके शेयर में से वो त्याग घटाया जाता है और जो नया पार्टनर है उस त्याग को वो ऐड करता है। देखिए कैसे, अब ये वर्डिंग थोड़ी चेंज है। अब ए ने सैक्रिफाइस किया अपना हिस्सा, यानी कि इसका हिस्सा कितना था, 7/10। तो अब आपने, पहले आप क्या कर रहे थे, सी जो ले रहा था अपने हिस्से का ले रहा था, तो उसके हिस्से का मतलब उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब क्या करेंगे, अब ए सैक्रिफाइस करा अपने हिस्से का, तो अब ए अपने हिस्से का पहले निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। देखिए पहले पढ़ लीजिए। A sacrificed 2/7 share of his profit in favor of C and B 1/7 of his share in favor of C। ठीक है, अब A B C का निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, A का शेयर है 7/10। A जो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 2/7, तो पहले उसके शेयर का 2/7 निकालेंगे। अब इसमें पुराने पार्टनर अपने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10 आया। बी का शेयर है 3/10, बी सरेंडर करता है 1/7। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर क्या आएगा, ए का पुराना शेयर था 7/10, उसमें से ए ने जो सरेंडर किया वो घटा दो, ये आ गया। इसी तरह बी का न्यू शेयर आ गया। अब सी का शेयर कैसे निकालेंगे, जो ये सरेंडर कर रहे हैं वो सी का हिस्सा बन रहा है। देखिए अब ये देखें, यहां पर मैंने काट दिया, अगर मैं नहीं काटूं तो यहाँ ये आ जाएगा 14/70। तो एलसीएम सेम करने के लिए हम इसको ना भी काटे तो भी चलेगा, 14/70 जमा 3/70 कितना हो गया, 17/70, ये इसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का ये रेशियो आ गया। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब 9th एग्जाम्पल देखिए। Arun, Bhushan, Chetan are partners in a firm sharing profits 3:2:3 ratio. They admitted Devan as a new partner. Arun surrendered 1/3 of his share in favor of Devan. Bhushan surrendered 1/4 of his share in favor of Devan and Chetan surrendered 1/5 of his share in favor of Devan. अब इन्होंने सरेंडर किया तो पहले सरेंडर निकालेंगे। देखिए अरुण, भूषण और चेतन, उनका शेयर ये है, देवान का शेयर हमें नहीं पता, जो ये सरेंडर करेंगे वही देवान का शेयर बन जाएगा। अब ए ने सरेंडर किया 1/3 अपने शेयर का 1/3, तो इसका शेयर था 3/8, उसका 1/3 निकाला, 1/8 आ गया। तो इसका न्यू शेयर क्या आएगा, जो पुराना शेयर है उसमें से जो वो सरेंडर कर रहा है वो माइनस कर दो। ऐसे भूषण ने सरेंडर किया 1/4 अपने शेयर का, तो भूषण के शेयर में से माइनस कर दो। चेतन ने सरेंडर किया 1/5, तो उसके शेयर में से माइनस कर दो। अब देवन का शेयर वही बनेगा जो ये सरेंडर कर रहे हैं। ए ने कितना सरेंडर किया, 1/8, बी ने कितना, भूषण ने कितना सरेंडर किया, 1/16, और चेतन ने कितना सरेंडर किया, 3/40। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये देवन का शेयर बन जाएगा। अब ये देखिए ए का न्यू शेयर कितना है, 2/8, बी का 3/16 और चेतन का 12/40 और इसका 21/80। तो इस तरह से इन सब चारों को मिलाकर हम क्या करेंगे, इनका ये न्यू रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। Ram and Mohan were partners in a firm sharing profit 3:2 ratio. On 1st April 2016, they admitted Sita and Radha as new partners.
Ram sacrificed 1/3 of his share in favor of Sita and Mohan sacrificed half of his share in favor of Radha. राम सेक्रीफाइस करा अपने शेयर का 1/3 सीता के फेवर में, मोहन सेक्रीफाइस करा अपने शेयर का आधा राधा के फेवर में, और प्रॉफिट एंड फर्म का ये आपने नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपको एंट्री पता है 3,60,000। फिर अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके न्यू रेशो में, तो उससे पहले आपको न्यू रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, राम और मोहन दो पार्टनर हैं, राम का सेक्रीफाइस 1/3 है अपने शेयर का, वो किसको देता है, सीता को। तो जो वो सेक्रीफाइस करता है वही सीता का शेयर बन जाता है। अब राम का न्यू शेयर क्या होगा, अपने हिस्से में से इसने सीता को ये दे दिया। मोहन का सेक्रीफाइस है अपने शेयर का हाफ, वो राधा को देता है। अब मोहन का न्यू शेयर वो हो जाएगा, इस 2/5 में से 1/5 कटा देंगे, और राधा का शेयर क्या होएगा जो मोहन ने सेक्रीफाइस किया है। अब 4 हो गए, राम सीता मोहन राधा, इनका ये रेशो आ गया। इसमें ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,60,000 को 2:1:1:1। तो इस तरह से ये दो जर्नल एंट्री हो जाएंगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। ऑन 1/4/2010 साहिल और चारू एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर sharing profit in ratio 4:3. They admitted Tanu as new partner 1/5 share which she acquired equally from Sahil and Charu. Sahil, Charu, Tanu earned profit at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31/3/13. They decided to expand their business. To meet the requirement of additional capital, they admitted Puneet as a new partner. मतलब पुनीत को शामिल किया, जो 1/7 शेयर जो प्रॉफिट्स का है वो कैसे लेगा, साहिल और चारू से इस रेशो में लेगा 7:3 में। आपने साहिल चारू तन्नू का रेशो निकालना है, साहिल चारू तन्नू और पुनीत का। पहले हम तन्नू को एडमिट करेंगे 1/5 शेयर जो वो इक्वली ले रहा है, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। देखिए साहिल से ले लिया, इक्वली ले रहा है तो हाफ हाफ लेगी ना दोनों से तन्नू, तो हाफ साहिल से लिया उसने अपने शेयर का, ठीक है। अब इसमें सेक्रीफाइस वर्ड नहीं आया, टेकन, जब टेकन फ्रॉम आ रहा है तो मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का करना है, और जब सेक्रीफाइस आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स के शेयर्स में से मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से ये माइनस करके तन्नू को एडमिट कर लिया इन्होंने। अब तन्नू है पुनीत का शेयर 1/7, और वो साहिल और चारू से जो ले रहा है वो उनके शेयर में से लेस होएगा, तन्नू का शेयर एज इट इज़ रहेगा, पुनीत का शेयर अब इस तरह से इसमें ये ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, दे एडमिट सी एंड डी एज पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब ये देखिए थोड़ा ये इस वजह से है कि सी और डी दोनों शेयर, इनका सिर्फ शेयर दे रखा और ये नहीं बताया किससे कितना लिया, तो हम वही ऐसे ही करेंगे। टोटल प्रॉफिट 1, शेयर सी का 1/5। अब इसमें दो पार्टनर इकट्ठे आ गए, जब एक पार्टनर होता है तो 1 में से 1/5 लेस करके बाकी में बांट देते हैं। अब इसमें दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दो इकट्ठे आ गए। तो ऐसे इसका एलसीएम निकालेंगे, 5×6 = 30, 6 × 6 = 5×6। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5×6 = 30, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ और 6×5 = 30 तो 5 आ गया। तो ये 11/30 घटाएंगे इसमें से, ये 19/30 आ गया। अब ये जो बाकी शेयर है वो ए और बी अपने रेशो में बांटेंगे, क्योंकि ए और बी पुराने रह गए। आधा आधा बांटेंगे क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स हैं, आधा ए ने लिया आधा बी ने लिया। अब इन चारों का रेशो इस तरह से निकल जाएगा। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो।